चर्चा पिछली बार से आज ज्यादा गंभीर भी है और सूत्र भी, उसी में सूत्र भी। हमारे यहाँ वेदांत में क्या होते हैं? सूत्र होते हैं। सूत्र का मतलब, वेदांत मतलब समझते हो? वेदांत का मतलब समझते हो? आपसे पूछ रहा हूं। वेदांत का मतलब है कि हमारे यहाँ जो वेद है, कितने वेद हैं? 4 वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। 4 वेद। इन वेदों में जीवन के बारे में सब कुछ बताया गया। अब आपसे कोई पूछे कि ये वेद किसने लिखे, तो वेद किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखे। वेद व्यास जी ने इनका संकलन किया, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने वेद नहीं लिखे। वेद जो थे, ये श्रुतियां जो थी वो ऋषियों के, ऋषि मतलब समझते, एक होते हैं ऋषि और एक होते हैं मुनि। नाम सुना? ऋषि सुना, मुनि भी सुना, फर्क? ऋषि और मुनि में फर्क होगा ना कुछ? ऋषि और मुनि, देखो एक्सपीरियंस बेस्ड मुनि थे, मनन करते थे, मुनि थे। लेकिन ऋषि वो थे जो कि कहते हैं कि वाणी जो होती है ना, वो उतरती है। वाणी जो है वो क्या होती है? उतरती है। गुरु नानक देव जी महाराज मर्दाने को बोलते थे, रबाब बजा, वाणी आई। रबाब बजा, वाणी आई। तो वाणी कहां से आई? वाणी उतरती है। समझिएगा ध्यान से। आप बैठो भी नीचे, ऊपर बैठो। वाणी जो है वो क्या होती है? उतरती है। वेद वाक्य जो थे ये उतरते थे। ये श्रुतियां, क्या शब्द बोला मैंने? श्रुतियां, ऋचाएं। श्रुतियां मिलके ऋचाएं बनती हैं। वेद की ऋचाएं होती हैं। वेद में क्या है? ऋचाएं हैं। ऋचाएं से क्या बनती हैं? श्रुतियां बनती हैं। श्रुतियां किससे बनती है? वेद वाक्यों से बनती है। संकलन हुआ, बहुत सारी वाणियों का क्या हुआ? बहुत सारे, जो ऋषि का मतलब था जो देखता है वो ऋषि है, जो दृष्टा है, जो साक्षी है, जो चेतन है, जो देख रहा है, वो कौन है? ऋषि। ऋषि मतलब जो समझ रहा है। ऋषि मतलब जिसको वाणी, जिसको सतत प्रवाह के साथ। इतनी बड़ी तुलसीदास जी ने रामायण लिख दी, ये कैसे लिख दी? क्या अपने दम पे हो सकता था? एक मनुष्य की बुद्धि लिख सकती है? मनुष्य की बुद्धि नहीं लिख सकती। ये तो परमात्मा ही स्वयं वाणी रूप में आकर के रामायण लिखवा। महाभारत जब महाकाव्य लिखने लगे तो कहा मेरे को तेल की तरह उतरती है। तेल होता है ना, तेल का सतत धारा होती है, तेल की सतत धारा होती है। तो कहते हैं, वेद व्यास जी कहते हैं, मुझे सतत उतरेगी, धारा की तरह आएगी। कोई ऐसा चाहिए जो लिखे, कोई ऐसा चाहिए जो लिखे। तो बहुत सबको देखा, सबको, फिर गणेश जी को विनती करी कि आप लिखो। ऐसे नहीं आएंगे महापुराण जितने हैं, चाहे भागवत है, चाहे महाभारत है, और चाहे महाभारत में भी अलग अलग क्या आते हैं? महाभारत विभाजित है अलग अलग। किसमें? अध्याय में नहीं, कुछ और नाम है उसका। नाम बताइए क्या है? पर्व। वहां पर्व है। महाभारत में क्या है? पर्व है। पर्व का मतलब समझते हैं कि पहले का पर्व के बाद का पर्व, फिर उत्तर पर्व, ये पर्व भगवान की लीला का पर्व, ये पूरा पर्व है उसके अंदर। वहां अध्याय नहीं है। क्या नाम बोलते हैं? पर्व। तो बात कहां से हो रही थी? बात हो रही थी वेदों की। तो वेद जो है ये ऋषियों में, मुनियों में क्या हुए? उतरे, उन्होंने लिख दिया।
ताम्र पत्तों पे लिख दिए, लिख के फिर वो संकलन हुआ, उन संकलन से वेद बने। तो वेद जो है ऋषियों की, मुनियों की वाणी। गुरु ग्रंथ साहब 10 गुरुओं की वाणी भी है, और उनके साथ साथ बाकी जो पहले जो संत हुए थे, कबीर की वाणी है, रविदास की वाणी है, कई संतों की वाणी है इसके अंदर। सबकी वाणी का संकलन किया गुरु अर्जुन देव जी महाराज। संकलन हुआ और उसके बाद उसको ग्रंथ के रूप में बनाया गया, जिसमें माना गया कि प्रकट पुराण की दे। क्यों गुरु मतलब गुरु कौन है? गुरु शरीरधारी नहीं, गुरु वो जो बता रहा है। तो अब मैं अपने टॉपिक पर आना चाह रहा हूं। मैं आपको बता दिया, लेकिन अब आप इस चीज को समझिएगा। मैंने पिछली बार भी बोला था, अब की बार फिर बोलता हूं कि इसी बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक है केंद्र, सर्कल बनाते हैं। पिछली बार इतनी तक तरीके से बात हो नहीं पाई। सर्कल बनाते हैं, जब हम छोटे थे तो हम क्या बनाते थे? सर्कल। सुनिए बेटा, सर्कल बनाते थे। तो सर्कल के अंदर आप एक सेंटर पे कितने सर्कल बना सकते हो? अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। आप एक सेंटर लेकर के कितने सर्कल बना सकते हो? अब एक सेंटर पे बहुत सारे सर्कल बना सकते हो। कोई सर्कल बड़ा होगा, कोई सर्कल छोटा होगा, लेकिन सबका सेंटर एक है। अब कई लोग क्या करते हैं धर्म के नाम पर, हमने अभी जैसे कहीं भंडारा चल रहा है, कहीं कोई कुछ खा रहा है, कहीं कुछ बट रहा है, कहीं ये सब चीजें धर्म के नाम पे होती है कि ऐसी होती है? तो ये एक क्या है, ये एक लोग हैं जो लोग करते हैं। कई लोग पूरा करवा लेते हैं, लेकिन कराने के पीछे भाव क्या होता है? पॉलिटिक्स। पर करा तो रहे हैं, नाम किसका हो रहा है? धर्म के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हो रहा है, धर्म के लिए हो रहा है। कई भागवत कराते हैं, बड़ी बड़ी कथाएं करवाते हैं, बहुत बड़े बड़े आयोजन कराते हैं, भजन संध्या करवाते हैं, और वो करवाते किस लिए? कि हमारा नाम हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो धर्म का कार्य कर ही रहे, धर्म का भी नाम बढ़ ही रहा कि नहीं बढ़ रहा? बसें लेके जा रहे हैं, बड़ी बड़ी खूब सारी बसें लेके जा रहे हैं, सबको क्या तो यहाँ पर वो तीर्थ करवाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, ये वाले मंदिर, ये वाले गुरुद्वारे। उसके बाद कुछ ऐसे हैं जो कि क्या है, पूजाएं करवा रहे हैं, बड़ी सारी पूजा चल रही है, यहाँ पर ये पूजा हो रही है, यहाँ वो पूजा हो रही है, यहाँ ये किया, वो दान किया, कितने वो शतचंडी वाला यज्ञ करवाया, वहां पर 100 कुंड का यज्ञ करवाया, 51 लड़कियों की शादी करवाई, ये किया वो किया, ये सब है कि नहीं? ये धर्म का काम है कि नहीं? अब आप ये अलग अलग सर्कल पकड़ के बैठे हैं। क्या पकड़ के बैठे हैं? अलग अलग सर्कल पकड़ के बैठे। इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि सबके अपने अपने सर्कल हैं, लेकिन जब कौन सा वाला सर्कल सेंटर के नजदीक होगा? कौन से वाला सर्कल सेंटर के नजदीक होगा? जिसकी रेडियस, जिसकी त्रिज्या, जिसकी रेडियस कम है। तो धर्म के काम होते हैं, सब होते हैं, अच्छे, बढ़िया, आयोजन होते हैं, बढ़िया, सब चीजें होती हैं, बढ़िया, लेकिन आपको ये सब करते करते अपनी रेडियस क्या करनी है? छोटी करनी कि बड़ी करनी है? रेडियस छोटी करनी है। रेडियस कैसे छोटी होगी? फिर हम क्या करते हैं? फिर हम भक्ति में आ गए, फिर हम भक्ति वाले हो गए, फिर हम वृंदावन जाते हैं, हम हर बस्या पे हरिद्वार जाते हैं, हम पद्माशी पे यहाँ जाते हैं, हम उस पे वहां जाते हैं, हम उस पे वहां जाते हैं। सारे करते हैं कि नहीं करते? कुछ 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 हमने बना रखा कि नहीं बनाया? और छोटा, और छोटा, छोटा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते रेडियस को? और छोटा, छोटा का मतलब फिर किसकी क्या छोटा? कहते अब हम क्या है, परमात्मा का नाम मन से निकलता है, और रेडियस छोटी। हम भक्ति करते हैं, भक्ति में नाचते हैं। नाच किसके आले दुआले नाच रहे हैं? मादारू जोशित की न्याई,
सब ही नचावत राम गुसाई। नचाने वाला कौन? नचाने वाला एक। कहां बैठा है? केंद्र में बैठा है। और हम कहां है? हम बाहर नाच रहे। फिर जवाब भी आता, हमारे सबके जवाब हमारे सबके तैयार है। धर्म का काम तो है, गलत तो नहीं कर रहे हम, बिल्कुल नहीं कर रहे। कोई बड़ा भंडारा करा के आए, उसे बोल समाधि में बैठ, आधा घंटा ध्यान कर, तो कहते हैं इतना बड़ा सब लोगों को, हजारों लोगों को भोजन करवाया, मैंने गलत काम किया। मैंने इतनी बड़ी कथा कराई, गलत काम किया? नहीं, तूने गलत नहीं किया। तो क्या कथा कराना गलत है? नहीं, गलत नहीं है। फिर ये शुरुआत है। आपको अपने क्या करने हैं, स्टेप्स जो है वो धीरे धीरे क्या करने हैं, बढ़ाने की छोटे करने हैं, और बढ़ा लेते हैं। केंद्र पकड़ो। केंद्र नहीं पकड़ में आता किसी। हमारे गंगा जी घाट पे एक महात्मा जी, आप लोगों ने, कम लोगों ने दर्शन किए होंगे, स्वामी विजयानंद जी। वो मस्ती में रहते हैं, राम जी कभी कभी लेके जाते हैं उनके पास, कभी कभार विजयानंद जी सफेद कपड़ों में रहते हैं। वो कहते हैं जो तुम कर रहे हो ना, ये सब उपद्रव है। क्या उत्सव कि उपद्रव? करते तो हम सारा कुछ है, ये सब उपद्रव है। किसकी दृष्टि में? संत की दृष्टि। जो केंद्र से जुड़ गया वो कहेगा उपद्रव है ये। अब मुझे नहीं पता कि हम केंद्र से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े। अब जितना हम केंद्र से जुड़ते चले जाएंगे, हमारे सबके लिए ये क्या है? उपद्रव। और जो कर रहे हैं उनके लिए क्या है? आप उन्हें रोक के दिखाओ, आपको मारने को दौड़े। हम गलत काम थोड़े ना करें, हम तो अच्छा काम करें। इतने लोग इकट्ठे कर लो, इतनी बड़ा आयोजन कर लो, सब कुछ कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, भंडारे कर दो, संतों को पैसा बांट दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सब चीजें अच्छी है, अच्छी। लेकिन जिसको ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। कौन सा भोजन? ज्ञान। अलग अलग है, टेस्ट भी तो है हर आदमी का, हर व्यक्ति का अपना टेस्ट होता है। लड़ाइयां इस बात पे हो जाती है कि सारे पीले कपड़े पहन के जाएंगे, इसी बात पे लड़ पाते हैं। तूने नहीं पहने, इंसल्ट कर दी, एक दूसरे को कह दिया, तूने ये कपड़े नहीं पहने तो तुम वो नहीं। अरे इस बात पे लड़ाई हो जाती है। सब चीजें क्या है कि तुमने कलश यात्रा में पहुंचना है, सबने पहुंचना है, ये वाले कपड़े पहुंचना, सब भगवान का है। वो केंद्र कहां है? वो ब्रह्म कहां है? वो कहां है जो सबके केंद्र में बैठा। ये बात को आप समझिए, गंभीरता से समझिए कि बहुत सारे सर्कल हैं, एक सेंटर है, बहुत सारे सर्कल हैं। कोई किधर नाच रहा है, कोई किधर नाच रहा है, कोई किधर नाच रहा है। और शांति कहां मिलेगी? शांति सर्कल्स में नहीं मिलेगी। शांति घूमने में नहीं मिलेगी, बाहर वाले में नहीं मिलेगी। शांति कहां मिलेगी? शांति जब हम केंद्र पे आके बैठे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा दिन केंद्र में रहो, लेकिन दिन में एक बार केंद्र पे तो आओ। सब कुछ करो, कथा करो, पाठ करो, सब कुछ कराओ, सारे आयोजन कराओ, जितना दान देना है दो। परमात्मा ने आपको सामर्थ्य दिया, आप सब चीजें चला के रखिए। खाते ना, लगे रहेंगे मेरे सतगुरु के द्वारे लगे रखो, मेले जलाए रखो, सब कुछ करो, लेकिन अंदर का मेला, अंदर खाली, खोखला, अंदर से प्रसन्न नहीं है। कर रहे हैं अंदर से प्रसन्न होना क्या मतलब है कि अंदर हमारे को वो जो सच में हमें आनंद देता है। शिव जी को सजा लो, पूरा सजा लो, सजाने के बाद थोड़ी देर फिर बैठो कि उसके अंदर वो पिंडी मेरे अंदर है। फिर सजाने का नहीं तो फायदा नहीं, बुरा मत मानना।
वो पिंडी मेरे अंदर है कि नहीं, मुझे वो महसूस होती है कि नहीं होती, वही तो मेरी आत्मा है। वो अगर मुझे महसूस नहीं हो रही है, मुझे पता नहीं लग रहा, मैं उसमें सिमट के थोड़ी देर के लिए शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति ब्रह्म शंभु फणींद्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम। विभु मतलब क्या? निराला। भगवान कृष्ण ने जब वो रास करी तो रास में बीच में कौन था? बीच में कन्हैया। और आसपास भक्ति वाले क्या करते हैं? भक्ति वाले आसपास घूमते हैं, आखिरी सर्कल है उनका, लेकिन वो घूम आसपास रहे। बीच ज्ञानी जो है ना, ज्ञानी कहाँ है? केंद्र में। भक्ति वाला कहाँ है? आसपास घूम रहा है। अभी वो घूम रहा है, उसको मजा भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसे वो केंद्र नहीं मिल रहा कि वो केंद्र कौन है। ज्ञानी को केंद्र मिलता है, फिर ज्ञानी को केंद्र मिलता है, फिर ज्ञानी इसके आसपास फिर नाचता है, नाचते नाचते फिर वहीं आता है, सारे काम करता है ज्ञानी। जब आपको पता लग जाए, आप जीत जाओ, आपका हिसाब किताब सेट हो जाए, फिर उसके बाद क्या? कभी इधर गए कभी उधर। जो बच्चे के नंबर सबसे अच्छे आते हैं वो दूसरों के घर जाते, तेरे कितने हैं, तेरे कितने हैं, तेरे कितने हैं। जो खुद फेल होगा वो किसी को क्या पूछने जाएगा? जो जिसका जो फर्स्ट आ जाए ना, जो बिल्कुल टॉप पे आ जाए, जिसके सबसे बढ़िया नंबर आए, वो दूसरों को छेड़ता है। ज्ञानी छेड़ता तो नहीं, लेकिन ज्ञानी अंदर से क्या है? मस्त है। पायो परम विश्राम राम नमाम सम, समान प्रभु नाही को, उसके जैसा कोई नहीं। हमें वो नहीं दिखता, सब दिखते हैं। वो बुरा मान जाएंगे, वो अच्छा मान जाएंगे, वो ऐसे कहते हैं हमारे लिए, ऐसे कहते हैं, सब लगे रहो उपद्रव। उपद्रव सब करो, लेकिन उपद्रव के साथ सुबह एक बार उठ के उससे जुड़ जाए, एक बार उठ के उसके साथ क्या हो जाए? एक हो जाए। एक हो सकते हैं हम कि नहीं हो सकते हैं? बोल बच्चा, एक हो सकते हैं हम परमात्मा के साथ? कैसे हो सकते हैं? ध्यान से। किसका ध्यान? परमात्मा का ध्यान। अच्छा, मैं ध्यान करूंगा तो मैं राम जी का करूंगा, ठीक है। कोई सिख करेगा तो गुरुओं का करेगा, ठीक। कोई क्रिश्चियन करेगा तो जीसस क्राइस्ट का करेगा, कोई मुस्लिम करेगा तो किसका करेगा, और यहूदी करेगा तो किसका करेगा। अच्छा, अलग अलग रहते हैं कहीं। क्रिश्चियनों के तो भगवान ही दूसरे होते हैं। जो कोई साउथ अफ्रीका में रहता हो उनका कहां से? सोचा कभी आपने? किसी मुसलमान के सपने में भगवान हनुमान जी आए? हनुमान जी आए किसी के मुसलमान के सपने में कभी? कृष्ण आए कभी? हिंदू के सपने में कोई अल्लाह आया कभी? कैसे? ये भी हमारे क्या बनाए हुए हैं, मान्यता है। फिर सच्ची वाला कौन सा है? खतरनाक बात बोल के जा रहा हूं। निर्मला आंटी को फोन भी कहने का, सुन लेना आज। परिधि मतलब घूम लो, पास पास आस पास दुनिया भर के घूम लो। तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान। शब्द का विचार क्या? शब्द का विचार क्या है? वो परमात्मा क्या है? वो मेरी चेतना। सोचो, आप सोचो कि जब आप रात को सोते हो तो शरीर कहां जाता है? एक जगह फिक्स होता है कि नहीं होता? एक जगह रह गया, निढाल पड़ा होता है। निढाल पड़ा होता है कि नहीं पड़ा होता? बताओ। तो शरीर क्या है? कि यंत्र है कि शरीर में चेतना है? बोलो, खुल के बोलो यार, आराम से गप्पे मारते हैं फिर जाए। शरीर में चेतना, शरीर किसी की चेतना से चल रहा है, पर शरीर खुद क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। मर जाते जला देते हैं तो किसको जलाते हैं? तो मतलब मैं शरीर हूं? शरीर मेरे को उपकरण मिला है।
फिर पीछे आ जाओ, और कौन है फिर? श्वास। ये भी इस इंस्ट्रूमेंट को जब मैं सो रखा होता हूं, जब बिल्कुल गहरी नींद में होता हूं, बिल्कुल गहरी में, ये चल रहा है कि अपने आप चलती है, चलाता हूं मैं? बोलो, अपने आप चल रही होती है या जोर लगाना पड़ता है? खुद चल। कि नहीं दम घुट गया था? चल, सहज चल। खर्राटे भी, जिसके खर्राटे बज रहे उसको पता है खर्राटा बज रहे, बहुत कहते मारते ही नहीं खर्राटे। पीछे और पीछे आ जाओ। मन, गहरी नींद में मन कहां होता है? सुन ले बच्चा, तेरे लिए बोल रहा मैं। गहरी नींद में मन कहां होता है? गहरी नींद होती है कि नहीं? दो तरह की नींद होती है। एक होती है जब सुबह सुबह सपने आते हैं, एक रात को गहरी नींद होती है। एक हम सुबह उठ के बताते हैं मैं रात को इतना गहरी नींद सोया कि मुझे पता ही नहीं लगा है। मैं गहरी नींद सोया, मुझे पता ही नहीं लगा। तो तुझे पता नहीं लगा, फिर बताया किसने कि गहरी नींद सोया था? मन शांत हो गया, बुद्धि कहीं ना कहीं शांत हो गई। बुद्धि भी शांत हो गई, मन भी शांत हो गई। कोई विचार नहीं था, लेकिन कोई था जो देख रहा था। कोई था जो देख रहा था, कोई तो है जो बता रहा है, जिसको हम कॉन्शियस बोलते हैं, इनर कॉन्शियस बोलते हैं। कॉन्शियस, खुद की कॉन्शियस की खुद बता रहा है कि मैं रात को 4 घंटे, तो भाई तेरे को किसने बताया 4 घंटे से? या तू इतने लंबे टाइम तक सोया, तेरे को किसने बताया? कौन सोया था? जागे बुद्धि, सोवे बुद्धि, मोह को लगे नरंचक रेख। मैं मन भी नहीं हूं। ये मैं आपको बता रहा हूं ना, सर्कल। अब और छोटे सर्कल हो रहे हैं, आप समझ लो तो ठीक। जहां कोई कहीं रुकेगा, कोई कहीं रुकेगा। मैं साथ साथ चलता रहूंगा लेके, लेकिन कोई कहीं रुक जाएगा, कोई कहीं रुक जाएगा। किसी के दिमाग में यार वो कथा करानी थी, पैसे इकट्ठे करने थे, ये करना था, वो कहीं पार वाली में कहीं रुक गए। तो हम बात कर रहे किसकी? मैं शरीर। एक पूरी जिंदगी का एक, अगर आपने एक मकसद बना लिया ना कि मैं शरीर नहीं, तो 99% परेशानियां खत्म हो जाए। तो मैं शरीर नहीं तो रिश्तेदार किसके? संबंध किसके? जानने वाला कौन? आने वाला कौन? जाने वाला कौन? हम गेट से निकल ही रहे थे, रिश्तेदार आ गए। हम जा ही रहे थे, तो हम सत्संग के लिए जा ही रहे थे, हम ध्यान के लिए बैठ ही रहे थे, किसी ने आवाज मार दी। हम खुद को मिलके एक बार दिन में खुद से मिल गया। दिन में एक बार किससे मिल के आना? खुद से। खुद समझते हैं? स्वयं से, अपनी चेतना से। निज घर महल पाए सुख सहजे, बहुर न होई वो फेरा। कौन सा महल? जो उन्होंने बनाया, घर बनाया। निज घर महल पाए सुख सहजे। सुख भी वही है, सहज भी वहीं बैठे हैं। आ जाए पीछे, और पीछे आ जाए। माता जी यही तो बोलते थे, पीछे जा, पीछे जा। कहां जा पीछे? शेष में आसन लगा। शेष कौन है? तो कुछ नहीं बचा। इसको वेद बोलता है नेति। नेति, ना इति, ना इति, ये नहीं है, ये नहीं है। हमारे यहां 2 मेथड है। एक होता है अन्वय और एक है व्यतिरेक। समझिए ध्यान से थोड़ी ना। यहाँ कथा नहीं, ना राम मिलेगा, ना कृष्ण मिलेगा, ना राधा जी, अलग ही है ये। सुन तो रहे हो, आपको लगी होगी थोड़ी सी जुबान पे, थोड़ा कान में लगी होगी, मजा आ रहा होगा तो शायद सुन रहे हो। नहीं तो जब तक कम हो जाएगी और क्या कर सकते हैं? उसमें कुछ और हो नहीं सकता है। तो यही है कथा, यही है। क्या थे, कहां थे, चले गए। अन्वय और व्यतिरेक। एक माध्यम ये है कि परमात्मा यहाँ है, परमात्मा यहाँ है, परमात्मा यहाँ है, परमात्मा यहाँ है, परमात्मा यहाँ। परमात्मा सर्वत्र है। परमात्मा मुसलमान के घर में भी है, परमात्मा हिंदू के घर भी है, ईसाई के घर भी है, परमात्मा किसी कंट्री में भी है। जहां हम लैंड करते हैं ना, जिस कंट्री में, हमारे लैंड करने से पहले वो वहां है।
किसी ना किसी रूप में वो है, चेतना के रूप में वो है। चेतना, सब चेतना। एक अन्वय क्या कहता है कि आपने अपनी चेतना इतनी बढ़ा दी कि सब जगह क्या है, सब गोविंद है, सब गोविंद। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। ना को बैरी नहीं बेगाना, कोई बेगाना है ही नहीं। बेगाना कैसे हो, क्योंकि सब में कौन है? तुलसीदास जी ने क्या बोला? सिया राम मैं नहीं, सिया राम मैं मेरे घर वाले जानी, सिया राम मैं मेरे रिश्तेदार, सिया राम मैं सिर्फ हिंदू, सिया राम मैं सब जग जान, करहूं प्रणाम जोरी जुग। घट घट में हर जू वसे, संतन कहो पुकार। सब में ममे वांशो जीव लोके, जीव भूत सनातन, सब जगह कौन है? मैं हूं। पर ये जो बोल रहा है मैं हूं, ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है। हाँ, ये क्या है? अन्वय। और व्यतिरेक क्या है? मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये भी मेरा। मैं कभी कभी कहता हूं कि जितने प्यार से हम घर बनाते हैं, अगर एक बार हम घर से निकल जाएं, हमें डोली में बिठा के लिटा के ले जाएं, एक ईंट भी नहीं गिरती किसी। इतनी मेहनत से इंसान सब कुछ बनाता है, उसके जाते एक ईंट भी नहीं गिरती। करता है कि नहीं करता? बताओ। कुछ भी तो नहीं होता, इस संसार का कुछ भी नहीं बिगड़ता। आंसू भी कम हो गए, काला चश्मा पहन लेते, कुछ नहीं होता, संसार का कुछ नहीं बिगड़ता। वो बंदा ठगा जाता है जो गया वो ठगा गया। क्यों? उसको समझ आ गई, और जब समझ आई तब अकल नहीं थी। बोलो, 4 श्वास से अंबानी खरीद सकता है? कौन खरीद सकता है? समझ। दिन में एक, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप सब कुछ करो, मंदिर की जम के सेवा करो, सबकी सेवा करो, तीर्थों में जाओ, सब जगह जाओ, पर दिन में एक बार अपने आप से मिल गया, एक बार अपने आप से मिल गया, स्वयं से। मैं कौन, कहां से आया, कहां जाऊं, मैं कौन हूं? ये पीछे, फिर व्यतिरेक में थे ना, पीछे का मतलब फिर पीछे, तो फिर ये क्या, शरीर भी, ये चोला भी पीछे, मन भी पीछे, बुद्धि भी पीछे, फिर पीछे करते करते सब पीछे। तो फिर मैं कौन? तो फिर मैं कौन का जवाब देते हैं, एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधी साक्षी भूतम। सबका साक्षी मैं हूं। साक्षी का मतलब समझते हैं? साक्षी वो जो आपको बताता है। मान लो आप छोटे हैं, आप बच्चे हैं, आप मान लो 25 साल के हैं, आपके सामने कोई बुजुर्ग निकल गया और आप उसको बिना नमस्ते करे निकल गए, बिना नमस्ते किए निकल गए, तो आपके अंदर से आवाज आएगी कि नहीं आएगी? तुमने नमस्ते नहीं कहा, वापस जाना नमस्ते। पहले माँ बाप कहते थे ना, लेकिन एक अंदर से भी तो आवाज आती है, ये गलत है। एक अंतर आत्मा भी तो कहती है। वही अंतर आत्मा कौन है? वही जो सबकर परम प्रकाशक, जो सबको प्रकाश कर रहा है। कौन? अलग अलग है, सबको प्रकाशित करने वाला कौन है? एक, जो सबको प्रकाश कर रहा है, जो
जो सबके अंदर प्रकाश के रूप में विद्यमान है, सबके अंदर है, सबकी चेतना को चैतन्य बना के रखा हुआ। हम कौन है? हम चेतन है। अच्छा, इसके लिए कोई राज है, कुछ छुपा रखा है? ये तो कथा करने वाले छुपाते हैं। तुम्हें भगवान मिलेंगे, तुम्हें भगवान वहां मिलेंगे, तुम्हें भगवान यहां मिलेंगे, तुम्हें भगवान यहां। अरे कहीं नहीं मिलेंगे, जहां बैठे हो, जिधर बैठे हो वहीं मिलेगा। अगर नहीं समझ आती तो फिर बेवकूफी है। जहां बैठे हो, जिधर बैठे हो, जैसे बैठे हो वहीं मिलेगा। वही तो चेतना, वही मेरी चेतना के रूप में मेरे अंदर है, विद्यमान है। एक गहरी श्वास लीजिए। राजा जनक और अष्टावक्र की बात हो क्या रही, और क्या बात हो रही? यही तो बात हो रही है कि कैसे मिलेगा। कहते यही मिलेगा कि सम्राट सच्चा है, जो 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 सपने में भिखारी बना था वो सच्चा है, कि ये सच्चा है? जो सपने में भिखारी बना वो सच्चा, हम सपने में भिखारी। हमें रोज सब बोलते भी हैं, सत्य भी आके बोलते, सब कुछ बोलते हैं, लेकिन हमको फिर क्या लगता है, हम भगवान कैसे? खुद का श्रृंगार करो। कैसे वाला? नमामि शरीशा, एक लोटा अपने, क्योंकि मैं चेतना। तो मारेंगे शिव जी वाले मुझे मारेंगे। अपनी अपना करवा, अपना नहीं, अपना करो, अपना। खुद के त्रिपुंड लगाओ। वो शिव जी के लगाते हो, आज खुद पे लगाना अपने यहाँ पे बढ़िया लगा के। एक बेल पत्ता अपने ऊपर। मेरा तो बिल्कुल शिव जी जैसा होने वाला है, थोड़ी देर। तुम्हारे तो बाल तो साफ हो जाए। इसी पे लगाना है सब, यही है, यही चेतना। तब उसके बाद ये समझ आए कि मेरे में है तो फिर सामने वाले में भी है, फिर मेरे में भी है, फिर जानवर में भी है, फिर मेरे में भी है, कीड़े में भी है, मेरे में भी है तो मेरी नंद में भी है, सास में भी है, बहू में भी है, सब में है। सबको नचा रहा है, सबको किलसा रहा है, सबको कुछ कर रहा है, सब फंसे पड़े हैं कहीं ना कहीं, लेकिन सब में सब गोविंद है, सब गोविंद। गोविंद बिन नहीं। ये एक ऐसा बाजा है जो कि एक कथा, एक कहानी, आज कहानी सुना लेते हैं। महात्मा बुद्ध के पास बहुत सारे, और महात्मा बुद्ध खुद बुद्ध थे तो इसका मतलब जो उनके शिष्य थे वो भी प्रबुद्ध थे। प्रबुद्ध मतलब बुद्धिमान थे, ऐसे बेवकूफ नहीं थे शिष्य। लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं था। एक दो को तो उन्होंने बोला, बुद्ध ने बोला कि तू ढूंढ के ला। कहता मेरे को ज्ञान कब होगा? कहते ज्ञान होगा, लेकिन तू पहले ढूंढ के ला ऐसी ताली जो एक हाथ से बजती है। आपको भी देते हैं सवाल, ऐसी ताली जो एक हाथ से बजती है। बचपन से पिक्चरों के भी डायलॉग थे, बेटा ताली एक, शादी करने के लिए माँ बाप मनाते हैं, बेटा ताली एक हाथ से नहीं बजती। यही बोलते हैं, दो हाथ तो चाहिए, दो हत्ता ना थाली दो हाथ करते। ऐसी ताली बताओ जो बिना एक हाथ से बजती। क्या बोला? जिसमें दूसरा कोई है ही नहीं, एक हाथ से बजने वाली ताली। विक्रम भैया, एक हाथ से बजने वाली ताली कहां से लाएंगे? महात्मा बुद्ध ने कहा कि ऐसी ताली बताओ जो कि एक हाथ से बजती है। तो बड़ा घूमा, एक बार आया कि नहीं, दोबारा फिर भेजा। फिर एक दिन उसने बोला, मुझे समझ आ गया, ये अनहद नाद जो है ना, ढोलक में थाप चाहिए, हारमोनियम में हाथ चाहिए, सब में कुछ ना कुछ चाहिए। ये अनहद नाद जो है, जो मेरे अंदर बज रहा है, हरजी वाजा पवन दा। आनंद साहब में आता है, बड़े आनंद साहब में आता है, हरजी वाजा पवन दा, गुफा अंदर बजाया, 9 द्वारे प्रकट की, 10वां गुप्त रखा है। परमात्मा मेरे अंदर बैठ के क्या कर रहा है? पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन आवत हासी। यही तो हो रहा है। लोग कहां भाग रहे,
कहां कहां भाग रहे, भागने के बाद फिर कहां मिलेगा पता नहीं। मुझे यहां बैठ के पाप मिलता है पुण्य, लेकिन ये बात है कि कहां मिलेगा, जब मिलेगा अंदर ही मिलेगा। अब मिले जब मिले, जब मिलेगा अंदर। पायो परम विश्राम, विश्राम कहां आएगा, अंदर, बाहर नहीं आएगा। तो तूने बोला, मेरे को अब पता लगा कि एक ताली, तो कहते हैं बस तू चुप हो जा, क्योंकि ताली जो है ना, ताली बजाने के लिए ऐसी कौन सी ताली है, ऐसा कौन सा नाद है, ऐसा कौन सा यंत्र है जो बिना दूसरे के बज रहा है। सुन समाद अनहद तहनाद, कहन न जाई अचरज विस्माद। विस्माद समझते हैं कि नहीं समझते? विस्माद आश्चर्य है। भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, यह आश्चर्य है। विस्माद, आश्चर्य क्या है? कोई मेरी तरफ, कोई मेरी बात करे, यह आश्चर्य है। कोई मेरे बारे में बोले, यह आश्चर्य है। कोई मेरे विषय में बात करे, ये क्या है? आश्चर्य। ये ब्रह्म विद्या है। और भगवान अर्जुन को बोलते हैं सब विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ विद्या कौन सी है? और आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। पानी में मीन प्यासी। नहीं, मैंने नहीं बनाया भजन, मुझे पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। लेकिन एक मजे की बात, ये करके ही आएगा, बिना के नहीं आएगा। ये बात तब समझ आएगी जब धक्के खा लोगे। जब किसी मंदिर में खड़े होगे तो भगवान को टकटकी लगा के दर्शन करने के लिए, और साथ में एक पंडा कोई धक्का मारेगा, चल भाई तेरी बारी पूरी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा धक्का मारेंगे ना। आपको मैं लाख भाई इतना पैसा लगा के आया, सब कुछ करके आया, 2 मिनट एक टक देखने तो दो, हटा। अब कब देखेंगे? दर्शन ही नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है? इस तरफ आ जाओ, इधर इधर डिस्टर्ब मत करो, इधर आ जाओ। अब आप देर से आए ना, सुनिए फिर से टॉपिक कहां थे हम? ब्रह्म विद्या में। भगवान क्या कह रहे हैं कि सब विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या कौन सी है? मेरी जानने की विद्या, मेरे को समझने की विद्या, वही कौन देता है? गुरु देता है। गुरु समझाते हैं कि तू कौन है। गुरु कहते हैं कि क्या है? तत् त्वम असि। सब करके देखा, ऐसे कहा ना, निज कर देखियो जगत में। करके देखा, बिना किए नहीं आएगा। चाहे वो कह दो कि दूसरे को दिखा के, दूसरे को देख के समझ जाओ, दूसरे को देख के समझ, नहीं। जब पूरे धक्के खा लेंगे, जब सब कुछ समझ लेंगे, सब होने के बाद फिर समझ आएगा कि जिसको ढूंढ रहा था वो कहां है। ना, यही तो बोला बुद्ध की पत्नी ने, यही तो बोला। बुद्ध की पत्नी ने यही बोला कि भाई ढूंढ के आए, सब कुछ हो गया, बुद्ध को ज्ञान हो गया। एक घर में जाकर के भिक्षा मांगते थे, जिस घर में भिक्षा मांगने गए, गलती से पत्नी सामने पड़ गई। पत्नी ने बोला कि जिसके लिए घर छोड़ा था वो घर में नहीं था, तो घर छोड़ के पता लगा वो घर नहीं था। कर लो, सब कुछ कर लो, सारे उपद्रव कर लो, लेकिन अपने त्रिज्या समझते हैं? सर्कल होता है तो सर्कल की डिस्टेंस जो होती है सेंटर से, वो क्या होती है? त्रिज्या। हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं, इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। अपनी रेडियस छोटी है। अगर आपकी रेडियस छोटी नहीं हो रही है तो फिर आप अपना जीवन खराब करोगे। आप सब मानोगे, किसी की नहीं।
सारे आयोजन कर, मानोगे किसी की नहीं, पति की नहीं मानने, किसी की नहीं मानेंगे। जिस टाइम बैग तैयार होता है कि मेरे को तीर्थ पे जाना है, उस समय कोई बोले तेरे अंदर है, नहीं अंदर। दिमाग फितूर चढ़ जाता है, जब फितूर चढ़ जाता है फिर कर क्या कर, इधर जा लो उधर जा लो, उधर जा लो जाके जाके थक हार के फिर दिखेगा सर्वधी साक्षी मुझ में है। मैंने कहीं सब जगह करके देख लिया, सब जगह खाक छानना समझते? खाक छानने के बाद पता लगा कि पूरा छानने के बाद पता लगा कि था कहां। यही तो बात है सारी। ये पूरी जिंदगी में अपने आप को घड़ा समझता रहा, पर मैं था क्या? आप घड़े को घड़ा बोलते हैं कि मिट्टी? बोलो। घड़े को घड़ा बोलते हैं, लेकिन घड़े को घड़ा देखते हैं कि मिट्टी? सुंदर घड़ा, बड़ा घड़ा, छोटा घड़ा, घड़ा, घड़ी, सुराही। अभी सुराही आने वाली, सुराहियां आएंगी, खूब सारी सुराहियां आएंगी, सुंदर सुराहियां आएंगी। आजकल सुराही के अंदर बहुत हमने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन सबके अंदर कौन? जिस समय मिट्टी समझ आती है ना, तो चुप हो जाता है। जिस समय लहर में जल समझ आता है, तब समझ आता है कि लहर है कि जल है। बोल बेटे, लहर है कि जल है? लहर है। जब तक लहर है तो शेप है, और जब शेप नहीं है तो फिर उसके अंदर क्या है? फिर इस वाली लहर में जल है कि इस वाली लहर में जल है? अगर 10 लहरें इधर ऊपर नीचे हिलोरे खा रही हैं, तो किस लहर में जल है? सब में जल। जल कितना है सब में? पूरा जल ही जल। फिर वो लहर को जिस टाइम समझ आ जाए कि जल है, जीवन जल में जल आई खटान, त्यों जो की संग रोज, मिट गए गवन पाए नान प्रभु के। अब जैसे समझ, जब तक आपको लगे, खड़ा करके रखो। उनको समझ ये नहीं आ रही कि भाई सामने वाले में भी उतना ही परमात्मा है। अपने बच्चे को आप देखते हैं, नाक बहरी होती है, आप यूं करके साफ कर देते हैं। दूसरे के बच्चे कभी ऐसे साफ करिए, करी? हम सबके बच्चों की तो पॉटी साफ नहीं कर सकते, अपने वाले की तो हमें बदबू भी नहीं आती। गंदा एग्जाम्पल दे मंदिर में, लेकिन सबके बच्चे की तो नहीं, अपने बच्चे, अपने पोते पोतियों की भी बदबू नहीं आती है। मटेरियल तो वही है। साइंस बोले तो यही है, सबके लिए एक ही मटेरियल है, एक ही चीज से बने। राजा की विष्ठा और भिखारी की विष्ठा तो सबकी एक ही। डॉक्टर को इतना समझ आता है, लेकिन डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आता, डॉक्टर को सिर्फ पैसा समझ आता है। उसको विष्ठा, उसकी नजर देखो कहां पर है। पैथोलॉजी वालों के स्टूल टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, पता नहीं फलाने फलाने 100 टेस्ट होते हैं, सारे वो करते हैं ना। उन्हें क्या नजर आ रहा है? नजर कहां है? नजर अगर जल पर है तो फिर हमारे को लहर नजर नहीं आएगी। नजर तत्व पर है। नजर ही तो बात है सारी। नजरें बदल गई, नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला, किनारे बदले। आप समझ लोगे ना, एक बार समझ लो, फिर जिंदगी में जो करना है करो, फिर करने का मन भी नहीं करेगा। सब छोड़, पीछे। लेकिन नहीं, हमें कुछ करके करना है। ये करके करना है ना, यही समस्या है। और उसके लिए कौन खड़ा होता है हमारे अंदर? एक वृत्ति खड़ी होती है। सबकी प्रबल वृत्ति होती है। वृत्ति मतलब समझते हैं? वृत्ति तो है
मैं आपको क्या लगता है मैं सबको समझाता हूँ? घर में इतनी डांट खाता हूँ, जितनी डांट मैं खाता हूँ कोई भी नहीं खाता हूँ। जिसमें पौने 5 उठ जाता हूँ मैं भागने लगा। अब घर भाई भी डांटे, मम्मी भी डांटे, भाई भी डांटे, सब डांटे। संडे के दिन कौन भाग जाए? मुझे लगता है उससे अच्छा मेडिटेशन कुछ नहीं, भागते भागते शांत, कुछ नहीं है, शांत शरीर अंदर बिल्कुल। मेरे को उसमें मेडिटेशन लगता है, भागने में मेडिटेशन लगता है। जब आप भाग रहे हैं चुपचाप चुपचाप भाग रहे हैं, चलते चलते मेडिटेशन होता है। ये कहते हैं आंख बंद करा के कराओ। आप करना तो समझना तो शुरू करो, समझ आने लगेगा तो फिर सब शांत, शिथिल, इंद्रियां भी शिथिल, सब कुछ शिथिल। एक वही चेतना, मैं चेतन, चेतना की तरह मैं भाग। बस सिर्फ एक ही चीज है, अगर समझ आ जाए तो आप कहीं बैठे हो। राजा जनक जो थे, राजा जनक के लिए कहते थे भोग और योग दोनों पर उनका हाथ था। समझ आ गया किस पर हाथ था? 4 पदार्थ कमल प्रकाश, सबते मध सघन सुंदर चतुर तत्काल, समदर्शी एक दृष्टि, यह फल जिस जन के मुख भने, नानक नाम जाके मस्तक कर्म प्रभु। ये कर्मों की बात है। गुरु कर्म बदल भी देते। गुरु क्या बदलते? दुकान चलाते, पैसा देते हैं, बुद्धि बदल देते हैं, जीवन बदल देते हैं, जीवन का सोचने का तरीका। गुरु कुछ नहीं करते, बोलते हैं ये लहर में जल, घड़े में मिट्टी, बस बदल देते हैं, सोचने का तरीका बदल देते हैं। आप रिजर्व हो जाओ अपने आप। काम किसी पे नहीं करना, समाज नहीं बदलना, हम सुधरेंगे जग सुधरे। हमारे को अपने पे बहुत काम करना है, अपने स्वभाव पे काम, बोलने के तरीके पे काम, टोन पे काम। टोन इतनी खराब है, बोलने का तरीका ठीक नहीं। जितना काम हमें अपने स्वभाव पे करना है, अपनी हरकतों पे करना है, काम करना, उससे अच्छा किसी पे भी नहीं करना। सबसे ज्यादा काम हमें अपने आप पे, अपने को ठीक करना। आंखों के आधी जिंदगी बीत के बाद ही में क्या करना? जब ये ठीक होने लगेंगे, ये तभी ठीक होंगे जब हम क्या होंगे, तभी हमारे को अपना क्या करना है। सर एक ही, आज से एक ही टारगेट है, रेडियस बढ़ानी है कि घटानी है? बढ़ानी होगी नहीं। एक तो कथा बड़ी वाली कराएंगे, और बड़ी वाली कराएंगे, इनको बुलाएंगे, उनको बुलाएंगे। कथा तो चल रही है, कहाँ चल रही है? अंदर। शिव जी सुना रहे पार्वती को, ठीक है ना? और भारद्वाज और कौन? लाकेदर। ये दोनों आपस में कथा चल रही। कथा हर वक्त चल रही है, हमारे पे टाइम ही नहीं कथा सुनने का। कौन सी कथा? अपने अंतर की। भगवान बोलते हैं, हाँ जी आंटी, निर्माण मोहा चित्त संग दोषा, आध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे यक्षन्ते मूढ़ा। आध्यात्म नित्या कैसे बोला? भगवान ने क्या बोला? भगवान कहते मुझे कौन प्यारा? जिसका आध्यात्म नित्या। अध्यात्म का मतलब क्या है? अपनी स्टडी कि पड़ोसी की? किसकी स्टडी? पड़ोस वाली की। उसके घर में उसका ये, उसके घर में कोई आदमी आया था, ये आया था, वैसे ये हुआ, ये सब सारी चिट्ठी निकाल के ला। ये अध्यात्म है। ये सीखते हैं हम गुरु के घर में आके, ये सीखते हैं हम। क्या सीखते हैं गुरु के घर में? अध्यात्म नित्य। खुद को पढ़िए, खुद को। जिस दिन आपको समझ आने लग गया, आपका रेडियस अपने आप छोटा हो जाएगा। छोटा होते 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 कभी हमारे को पार्टी का काम है, कभी मंदिर का काम है, कभी इसका काम है, कभी उसका, सबका करो, लेकिन एक बार अपने 6 महीने लगा लो अपने ऊपर, सिर्फ 6, ज्यादा नहीं लगेगा टाइम। अगर निष्ठा से करें तो 6 महीने में हम समझ जाएं। इतना सुन लिया आप तो, कहां से किस किस को सुन लिया।
अब तो समझ भी आता है वेदांत, अभी आप सबकी आंखें खुली हैं, किसी को नींद भी नहीं आ रही, सब सुन ही रहे हैं, और एक बार नहीं, पिछले पिछले कई हफ्तों से सुन रहे हैं, तो समझ आ रहा है। धीरे धीरे अपने आप पे काम करना शुरू करें। 6 महीने सबसे अलग, किसी ने काम नहीं, किसी ने काम नहीं, कोई रुका जलाने के बाद कि बाबूजी अकेले रह गए, मैं वहीं बैठ जाऊं 2 घंटे 3 घंटे, लकड़ी मारी भाग जाते, तिनका तोड़ के, रुकता है कोई? कोई नहीं, कोई एक टाइम का खाना भी मिस नहीं करता। अब क्या कहें, बंदा मरा बाद में होता है, पहले चौथे का मेन्यू डिसाइड हो रहा होता है, ये बनाना है वो बनाना है, इस हलवाई को करना है, उसको क्या जल्दी है, अभी जाने तो दो उसको, नहीं पहले मेन्यू डिसाइड हो जाता है। मीठे में क्या रखना, वो मर गया, हम मीठा डिसाइड कर रहे हैं, गलत बोल रहा हूं तो बताइए। अब जिस सबके लिए हम लगे हुए हैं, लेकिन अपने लिए काम नहीं करते, अपने पे काम करिए। अगर आप आध्यात्मिक हैं तो अपने पे काम करिए। कोई नहीं बदलना, पति पत्नी को नहीं बदल सकता, और पत्नी पति को नहीं बदल सकता, तो किसी ने बदला हो तो बता दे हाथ पे। कोई किसी को, सिर्फ हम किसको बदल सकते हैं, खुद पे काम कर सकते हैं, खुद पे। यही संकल्प लीजिए कि रेडियस, आज की बात को खत्म कर दो ना, कंक्लूड कर दूं, बेसब्र से हो गए। ध्यान तो ध्यान ही तो है, ये सुनते सुनते ध्यान है मेरी बहन, यही बात समझो आप कि सुनते सुनते, राजा जनक ने यही तो बोला कि सुनते सुनते स्पष्ट हो जाए। आंख बंद के नहीं, क्या बोला, ऐसा बताओ कि मुझे यही कंडीशन थी कि मैं गुरु उसको बनाऊंगा जो सुनते सुनते स्पष्ट करा, सुनते सुनते स्पष्ट हो जाए। कहां थे कि हमारा काम क्या है, आज की बात को कंप्लीट कर दूं कि रेडियस बढ़ानी है कि घटानी है, कितनी, केंद्र पे आ जाए, फिर नाचो। फिर आज कान्हा जी की बारात है, नाचो, सबसे आगे आप, पर स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए। कहा ना, जिसका पेपर ठीक हो जाता है वो सबको फोन करके पूछता है तेरा कैसे हुआ, तेरा कैसे। जिसका खराब होता है किसी को फर्क नहीं करता, जो फर्स्ट आता है वो बच्चा सबको पूछता है। आप फर्स्ट आ जाओ, जीवन में फर्स्ट आ जाओ, मुझे क्लियर, मुझे स्पष्ट, ये जीवन में अब कोई कुछ किसी की जरूरत नहीं है, जहां मर जाऊं वहां ठीक, जलाने से, बिना जलाने से विरोध, ना दफनाने से, ना किसी से। अब तो ये है ही नहीं मेरा, मैं नहीं, मेरा नहीं, तो तन किसी का है, कोई संभालेगा कि मेरे बाद में क्या करेंगे, मेरा बेटा नहीं है, मेरे बाद में क्या करेंगे, मेरे ये नहीं है वो क्या करेंगे, मेरा ऐसे नहीं है वो क्या करेंगे। कर लिया हमने खुद का, अपने आप ही अपना कपाल अपने आप हमने खोल लिया, स्पष्ट हो गया। हमें अपना कपाल होता है ना, यहाँ ऐसा स्वार, यहाँ से प्राण निकल, हमने यहीं से खोल लिया। बाकी संसार में जिसको बदबू आएगी जला दे। इतने तक सोच ली, इतने तक सोच ली भाई। 20 रुपए मीटर से ऊपर वाला तुम अपने लिए 1200 रुपए मीटर वाला, 1500 रुपए मीटर वाला कपड़ा लाओ, लेकिन जब वो डालेंगे तो 20 रुपए वाला चादर भी वो डालेंगे, इधर से खींचेंगे तो उधर छोटी होगी, उधर से खींचेंगे तो उधर छोटी। कोई पैर ढकेगा, कोई मुंह ढकेगा, पूरी नहीं डलती, ध्यान रख लेना। हाँ, स्पेशल चादर आती है, वो पूछ लेता दुकान वाला कैसी डाल दी, बिरादरी की आधी आधी ऊपर से डाल के। ऐसे ही है ये खेल, इस खेल के अंदर खेलते 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 खुद को समझ जाओ बस। फिर गुरुओं का धन्यवाद कि आपने मेरा जीवन क्या कर दिया, आपके सिद्धांत ने मेरा जीवन, आपकी बात ने मेरा जीवन क्या कर दिया। मस्त गाले, मस्त बना मस्तियां में वंड दी फिरा, मैनू मस्त बड़ा मस्तियां में वंड दी फिरा, गुरा दिता मैनू मस्त बना, गुरा दिता मैनू मस्त बना।
अखां विच प्रेम दा नशा, मेरी अखां विच प्रेम दा नशा, मस्तियां में वंडदी। एक काम कर लेना, एक बंदे को बंदा देख के बात मत करना, इतना सीख। हम उसका रुतबा देख के बात करते हैं, अभी तक हमारे से यही नहीं हुआ। हम रुतबा देख के उसको ऊपर नीचे बिठाते हैं, आगे पीछे बिठाते हैं। बंदे को बंदा देखा, तब हम कुछ समझ आने शुरू होगी ना। हम तो रेपुटेशन देख के बात करते, मंत्री का पीओ है, होगा, ये है, होगा। भावल हक को नानक देव जी ने पूछा, तेरी पहुंच कितने तक? खुदा तक। कहां तक है? तो विनम्रता नहीं है बस, बाकी कहां तक है पहुंच? हमें किसी की पहुंच नहीं चाहिए। ये एमएलए है, वो एमपी है, हमें उसकी अप्रोच चाहिए, उसकी सोर्स चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। माय फुट क्या चाहिए? उसके साथ जुड़े, हमें जुड़ना आना चाहिए बस, बाकी सब ठीक हो जाएगा। वो अपने आप, उसने अपने भक्तों की गवाही दी, उसने अपने भक्तों की पेशियां दी, उसने अपने भक्तों के लिए क्या नहीं किया। मूल से जुड़िए, मूल से। जब मूल पे नहीं जुड़ेंगे आप, तो फिर आप कितने भी धक्के खाते हैं, और धक्के खाते खाते कुछ नहीं होता। छुट्टी